सियासत की जमीन में कई बड़े सूरमा हुए जिन्होंने अपना कद इतना बड़ा किया कि समूचा देश उन्हें जानने लगा। इन्हीं में से एक नाम है रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में एकमात्र बाहुबली हैं। कहावत है कि जहां से कुंडा की सीमा शुरू होती है वहां से राज्य सरकार की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां सब कुछ राजा भैया की मर्जी से होता है, अपराध भी न्याय भी। राजा भैया से जुड़ी अपराध की कई कहानियां यहां खूब प्रचलित हैं। तमाम कहानियों को सुनने से पहले समझते हैं राजा भैया के परिवार के बारे में। राजा भैया की पारिवारिक पृष्ठभूमि। राजा भैया के बारे में कुछ भी जानने से पहले उनके परिवार में क्या है, कौन है, यह जानना बेहद जरूरी है। राजा भैया के दादा राज बजरंग बहादुर सिंह हिमाचल प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थे। बजरंग बहादुर ने राजा के पिता उदय प्रताप सिंह को गोद लिया था। वहीं राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह का मानना था कि अगर उनका बेटा राजा भैया पढ़ लिख गया तो उनके अंदर से राजाओं वाली ठसक खत्म हो जाएगी। हालांकि राजा भैया की मां को यह मंजूर नहीं था और उन्होंने पति को बिना बताए इलाहाबाद में राजा भैया का नामांकन करा दिया। राजा भैया ने लॉ तक की पढ़ाई पूरी की है। बीबीसी ने 4 मार्च 2013 को एक रिपोर्ट छापी थी जिसके मुताबिक उदय प्रताप 20 सदस्यों वाले अपराधी गिरोह के सरगना बताए गए। आजादी के बीच वह अपने समाज विरोधी विचारों के आधार पर अलग राज्य स्थापित करना चाहते थे। जानकर हैरानी होगी कि कुंडा के थाने में रिकॉर्ड में जो दर्ज है वो प्रताप सिंह और उनके पुत्र राजा भैया के खिलाफ धोखाधड़ी, हत्या जैसे कई दर्जनों मामले उस थाने में दर्ज हैं। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि राजा भैया का नाम हिस्ट्री सीटरों की लिस्ट में दर्ज है। हिस्ट्री सीटर उसे कहते हैं जो अपराधी घोषित होने के बाद भी लगातार क्राइम करता जाए। 19 साल में बन गए थे राजा भैया विधायक। राजा भैया 19 अक्टूबर 1967 को पैदा हुए, लेकिन 10वीं की मार्कशीट के अनुसार वह 1969 में पैदा हुए। तीसरी जानकारी में और झोल है। 2012 के चुनाव के दौरान उन्होंने जो नामांकन पत्र जारी किया उसमें उनकी उम्र 38 साल बताई गई। इसके आधार पर माने तो 1993 में वह 19 साल के थे जब पहली बार विधायक बने, जबकि चुनाव लड़ने की उम्र 25 है। राजा के 2012 में राजा भैया ने यह सफाई दी कि प्रमाण पत्र में जो उम्र छपी है वो टाइपिस्ट की जिम्मेदारी से गलती हुई है, उसने गलती की है। मैं कोई महिला नहीं हूं जो अपनी उम्र छुपाऊं। कहने को तो लोकतंत्र है, लेकिन कुंडा में जनतंत्र ही चलता है। यहां लोग माला लेकर अपने नेता राजा भैया का घंटों इंतजार करते हैं। राजा आते हैं, झुककर लोगों के सामने खुद माला पहनते हैं और फिर अगले मिनट वह माला उतारकर आगे बढ़ जाते हैं। यह क्रम आज से नहीं बल्कि पिछले 20 सालों से लगातार चल रहा है। जनता का यह प्यार वोट बनकर भी राजा भैया को लगातार मिलता है। राजा भैया की इलाके में ऐसी हनक है कि चुनाव आयोग का भी माथा चकराने लगता है। बताते हैं कि एक बार ऐसे वोट पड़ गए जिस तरह से वोटर लिस्ट में जिस ऑर्डर में नाम छपे थे उसी ऑर्डर में वोट पड़ गए। यह देख चुनाव आयोग का माथा ठनका और मसलन चुनाव आयोग को वहां दोबारा मतदान कराना पड़ा। राजा भैया की आपराधिक छवि। 1995 में कुंडा के ही मुस्लिम बहुल गांव में आग लगा दी गई और 20 घर जल गए। 3 मुस्लिम लड़कियों के साथ बताते हैं कि बलात्कार हुआ और उनकी हत्या कर दी गई। एक लड़के ने विरोध किया तो उसे पूरे गांव में बांधकर खींचा गया। इस पूरे बर्बर कांड में नाम आया राजा भैया का और उनके करीबी प्रकाश सिंह का। मामला थाने में दर्ज हुआ, जांच हुई तो कह दिया गया कि आग बुझाने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं थी,
इसलिए लोग जलकर मर गए। वहीं लोग बताते हैं कि जहां पे यह घटना हुई उससे महज 100 मीटर की दूरी पर पानी से लबालब भरा तालाब था, लेकिन उस तालाब से पानी भरने की इजाजत किसी को नहीं थी। वह तालाब राजा भैया का था। गुंडा विहीन कुंडा करो, ध्वज उठाए दो हाथ। दिलेरगंज का मामला कुंडा से उठकर लखनऊ वाया दिल्ली पहुंच गया। जमकर किरकिरी भी हुई। 1996 में चुनाव जब हुए तो कल्याण सिंह कुंडा में भाजपा प्रत्याशी के लिए रैली करने आए। नारा दिया, गुंडा विहीन कुंडा करो, ध्वज उठाओ दो हाथ। जनता ने जोरदार तालियां पीटी, लेकिन चुनाव में फिर से राजा भैया को चुन लिया। इससे भी ज्यादा अचरज की बात यह थी कि उन्हीं कल्याण सिंह के सरकार में राजा भैया मंत्री बने, जो लगातार वहां राजा भैया के खिलाफ प्रचार कर रहे थे। मायावती से राजनीतिक लड़ाई। 2002 में यूपी के अंदर बीजेपी बसपा की गठबंधन सरकार चल रही थी। भाजपा के विधायक पूरन सिंह ने कहा कि लखनऊ चौराहे पर राजा भैया अपनी गाड़ी से उतरे और माथे पर बंदूक सटाकर मुलायम सिंह जिंदाबाद कहने को कहा, लेकिन मैंने नहीं कहा। इस आरोप के साथ पूरन सिंह ने राजा के खिलाफ किडनैपिंग का केस दर्ज करवाया। मुख्यमंत्री मायावती थीं और उन्होंने तत्काल प्रभाव से इस पर संज्ञान लिया और राजा पर पोटा लगा दिया गया और इसके तहत वो टेररिस्ट घोषित कर दिए गए और जेल में डाल दिया गया। ऐसा बताया जाता है कि राजा भैया ने मायावती के खिलाफ तब आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग भी किया था, जिसके बाद मायावती के पूरे कार्यकाल के दौरान राजा भैया को जेल में ही रहना पड़ा। उसी दौरान राजा भैया की पत्नी को जुड़वा बेटे हुए, लेकिन सरकार ने उन्हें 10 महीने तक जेल से इस जेल उस जेल चक्कर लगवाती रही। घर के पीछे के तालाब को मायावती ने खुदवा दिया। राजा भैया की भदरी कोठी के पीछे 600 एकड़ का तालाब है। कहा जाता है कि राजा भैया ने उसमें मगरमच्छ पाल रखा है। उनके जो दुश्मन हैं उनकी हत्या करके राजा भैया उसी तालाब में फिकवा देते हैं। मायावती ने पूरे तालाब की खुदाई का आदेश दे दिया। खुदाई के दौरान एक नरकंकाल मिला। लोग बताते हैं कि यह नरकंकाल नरसिंहगढ़ के संतोष मिश्रा का था। संतोष मिश्रा का स्कूटर राजा भैया की गाड़ी से टकराया था, जिसके बाद उन्हें इतना मारा गया कि उनकी मौत हो गई। मुलायम सिंह के सत्ता में आते ही राजा भैया की हनक लौटी। मायावती की सत्ता गई और मुलायम सिंह सिंहासन पर लौट आए। उन्होंने राजा भैया को मुक्त कर दिया। फूड मिनिस्टर बनाकर इज्जत उनकी वापस दिलाई। तमाम मुकदमे हटा दिए गए, पोटा भी हटा दिया गया। लेकिन 2007 में सत्ता पर फिर से मायावती का कब्जा हुआ। मायावती ने राजा के मंत्रालय की जांच करवा दी। पता चला कि इस मंत्रालय में इतना इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला हुआ है। सीबीआई ने 2011 में एक डायरी भी दी, लेकिन उसका क्या हुआ यह किसी को नहीं पता। डीएसपी की हत्या का गंभीर आरोप लगा। 2 मार्च 2013 कुंडा के बलीपुर में शाम 7:30 बजे प्रधान नन्हे यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला विवादित जमीन पर बनी झोपड़ी का था। 8:30 बजे तक नन्हे की तरफ से करीब 300 लोग इकट्ठा हो गए। गुस्साए लोगों ने कामता पाल के घर में आग लगा दी। ये वही कामता पाल थे जिनके बारे में कहा जाता था कि राजा भैया के सबसे खास गुड्डू सिंह का हाथ हमेशा उनके सिर पर रहता था। गांव में उपद्रव बढ़ा तो डीएसपी जियाउल हक अपनी पूरी फोर्स लेकर गांव पहुंच गए। लोगों को समझाया, लोग उग्र होते चले गए। इसके जवाब में पुलिस ने फायरिंग कर दी। कहा जाता है कि इसी फायरिंग ने नन्हे यादव के भाई सुरेश यादव की मौत हो गई। भीड़ ने इसके बाद पुलिस को दौड़ा दिया। सीओ जियाउल हक को खूब पीटा और गोली मार दी। हत्या में साजिश की आंच राजा भैया तक आ गई। उसकी भी एक वजह है। हालांकि एक टीवी इंटरव्यू में राजा भैया ने कहा कि यह बेबुनियाद आरोप है, हत्या करवाने की जरूरत क्या थी, सरकार अपनी थी तबादला करा देते। हालांकि बाद में चले जांच में उन्हें बरी कर दिया गया। राजा भैया लगातार कई सालों से कुंडा से विधायक हैं और उनका दबदबा आज भी कायम है।